ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो अनाज कहीं ना कहीं उसके प्राइस थोड़े से महंगे होंगे, गोल्ड के प्राइस भी बढ़ेंगे। वो लोग जो एक पुराने ढर्रे पे चले आ रहे थे, ऐसे लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो पार्टनरशिप या जॉइंट प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। आपको पता है कि मनुष्य के जो दुख के 3 मेजर कारण हैं, उनमें से सबसे पहला है अज्ञानता। हर साल हम नए सपने लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें से कुछ सपने पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। पर सवाल अब ये है कि हमारा 2026 कैसा होगा। श्री गणेशाय नमः। हाय फ्रेंड्स, आई एम शांभवी सिंह, आपकी होस्ट, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन में जुड़ने जा रहे हैं ganeshaspeaks.com के एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट आचार्य व्योम जी। श्री गणेशाय नमः आचार्य जी। श्री गणेशाय। You're most welcome again to our podcast. And हमारा पहला सवाल आपसे ये होने जा रहा है कि आखिर ये यूनिवर्सल नंबर है क्या? ओके, तो देखिए न्यूमरोलॉजी में यूनिवर्सल नंबर जो होता है, इसका जो कनेक्शन होता है वो उस पूरे वर्ष में जनरली क्या चीज़ डोमिनेट रहने वाली है, मतलब उस वर्ष में किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, किस तरह के चुनौतियाँ आएंगी और उसकी मुख्य थीम क्या रहने वाली है। तो अगर हम 2026 को कैलकुलेट करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका नंबर आता है 1। अब ये जो 1 नंबर है, ये कनेक्टेड होता है प्लैनेट सन से। तो जो नया वर्ष है वो सूर्य से कनेक्टेड है और सूर्य जो है मुख्यतः प्राण का देवता है, या एस्ट्रोलॉजी उसे कहते हैं कि वो स्वास्थ्य का देवता है। लेकिन मेजर कंपोनेंट क्या रहने वाले हैं, क्योंकि ये ऊर्जा से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का कनेक्शन न्यू बिगनिंग से है। आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में आप उठते हैं और सूर्य से आपका कनेक्शन है। आपका कनेक्शन सूर्य से डायरेक्टली आप उठते इसलिए हैं क्योंकि आप किसी भी बंद अंधेरे कमरे में क्यों ना हो, लेकिन आप उठ जरूर जाएंगे मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सूरज के साथ कनेक्टेड है, वो एक्टिवेट हो जाता है जब भी सनलाइट यूनिवर्स में आती है। तो न्यू बिगनिंग का ईयर होने वाला है। इसका मतलब हम सामान्य मानस के लिए क्या है कि वो लोग जो जॉब कर रहे थे और अपने जॉब के साथ कुछ बिजनेस करने की सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस में शिफ्ट ही हो जाने वाले हैं। ठीक है, नई तरीके के अगर हम यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स में देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा डायमेंशन ना लेके छोटी छोटी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो इनोवेशन बहुत ज़्यादा होंगे 2026 में। हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रांति होगी। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आप देख रहे हैं एआई, इसका जो टेक्नोलॉजी का यूजेस है या जो नए इन्वेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो अनाज कहीं ना कहीं उसके प्राइस थोड़े से महंगे होंगे, गोल्ड के प्राइस भी बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य जो कनेक्टेड है वो सोने से कनेक्टेड है। साथ ही साथ वो लोग जो एक पुराने ढर्रे पे चले आ रहे थे, ऐसे लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने दीपक आप बनो। आपने कहावत सुनी होगी। तो इस बात का मतलब ये है कि आपको खुद स्टेप लेने पड़ेंगे, खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, सूर्य की जो है वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही कर्म प्रधान देवता है, राइट। उसका कभी भी किसी भी तरह का काम डिले नहीं होता। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपरली करना पड़ेगा। आपको आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं, आपके टास्क हैं, आपके जो जीवन के लक्ष्य हैं, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को 2026 में ले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। वो सारे सपने जो आपके अब तक पूरे नहीं हुए, अधूरे थे, वो पूरे होने वाले हैं। लवली। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मूलांक और भाग्यांक में क्या फर्क है? ओके, देखिए मूलांक को अगर हम समझते हैं तो मूलांक का मतलब होता है कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ के डेट से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सिर्फ डेट बताइए। 0205। ओके, 02। तो आपका जो मूलांक है ना वो है 2, और ये जो 2 अंक है वो मून से कनेक्टेड है। अब भाग्यांक की अगर हम बात करें तो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ बताएंगे एक बार। 02051996। ठीक है, तो अगर आप अपने इन डेट को, मंथ को और ईयर को जोड़ देंगे, इन सभी के नंबर्स को जोड़ देंगे, तो जो नंबर आएगा वो आपका भाग्यांक होगा। तो मूलांक जो होता है वो ये बताता है कि आप किस तरह के ट्रेट्स के साथ पैदा हुए। ठीक है, जैसे कि आपने बोला आप 2 अंक में जन्मे हैं, तो आपका जो नेचर है वो जनरली आप थोड़े से इमोशनल हो, लविंग हो, केयरिंग हो, म्यूज़िक पसंद है, और म्यूज़िक से आपके इमोशंस में अप एंड डाउन्स होता है। अगर मैं कहीं गलत बोलूँ तो आप मुझे बिल्कुल टोकिएगा, राइट।
तो अभी तक बातें सही हैं? सही है। ठीक है। इसके साथ साथ आ, 2 अंक की बात ये होती है कि वो थोड़े क्रिएटिव भी होते हैं और उनका सोशल सर्कल बड़ा स्ट्रांग होता है। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे बड़े स्ट्रांग होंगे, राइट? आपको फ्रेंड के साथ लाइफ एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता होगा। तो भाग्यांक आपके ट्रेड से डिसाइड करता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में लग्न जो होता है वो आपके बारे में आपके ट्रेड से डिसाइड करता है कि भैया आप इस तरह के नेचर के साथ जन्मे, इस तरह की क्वालिटी के साथ जन्मे। अब अगर हम बात कर लें भाग्यांक, तो आपका फ्यूचर, आप क्या किस चीज़ के लिए जन्मे, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आपका जो मेन टारगेट वो क्या है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनका जो भाग्यांक बनता, उनका जो मूलांक की बात कर लें पहले, तो मूलांक उनका बनता है 8, क्योंकि 17 सितंबर को उनका जन्म हुआ। पिछले महीने उनका बर्थडे गया और गुजरात में आई थिंक नमो महोत्सव करके मनाया गया, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में। तो 7 जो अंक है, मतलब 17 सितंबर, तो यहाँ पर जो 17 का जो डेट है, तो 7 + 1 करेंगे तो वो बनता है 8। तो उनका जो मूलांक है वो है 8। अब 8 अंक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखें गौर से, तो वो बड़े ही ऑनेस्ट हैं, ठीक है। दूसरी, वो बड़े मेहनती हैं। आप देखिएगा 24 में से 20 घंटे काम करते हैं वो, ठीक है। एक ही दिन में वो कितना ट्रैवल कर लेते हैं, कितनी मीटिंग्स करते हैं। इसके अलावा वो जो मतलब किसी को असंभव लगे कि ये काम नहीं हो सकता, धारा 370 असंभव लगता था, लोगों ने हटा दी, तो ऐसे लोग बड़े पुरुषार्थी होते हैं, ठीक है। और वो अपनी लाइफ है एक सिस्टमेटिक, एक डिसिप्लिन वे में जीना पसंद करते हैं। तो उनका पूरा रूटीन फिक्स होता है, मॉर्निंग से लेके वो सुबह योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ठीक है। उनका रूटीन बिल्कुल फिक्स है। तो हम बात कर रहे थे भाग्यांक की, इससे पहले हमने मूलांक की बात कर ली मोदी जी के। अब हम बात करते हैं उनके भाग्यांक की। तो जो उनका डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। सो जब भी आपको भाग्यांक कैलकुलेट करना होता है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है, डेट है और ईयर है, इन तीनों को जोड़ देना है आपको। तो मोदी जी का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, प्लस करते हैं उनके अंक को, तो वो 5 नंबर आता है। तो 5 नंबर जो आता है वो ये बताता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं बहुत सोशल हैं। आप देखेंगे बचपन से मोदी जी बड़े सोशल रहे हैं, ठीक है। उनके अगर आपने मूवीज़ भी बन चुकी हैं, अगर आप वो देखेंगे तो वो बहुत ही सोशल और एक्टिव रहे हैं, उनके कनेक्शन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो इवन वो इस मतलब जिस उम्र में अभी हैं, उस उम्र में लोगों को तो जनरली अपने घर के पते याद नहीं रहते, ठीक है। लेकिन मोदी जी को अपने पुराने दोस्तों को वो उनके नाम से फ़ोन करके जब भी बात करते हैं उनके नाम उनका बोलते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो 5 अंक आता है वो ये बताता है उनके बारे में कि कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट है वो परिवर्तन की ओर इशारा करता है। सामाजिक रूप से बड़े चेंजेस वो लाने के लिए प्रेरित रहते हैं या एक्टिव रहते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी है। उनका अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो भाग्यांक जो उनका है वो इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा करता है कि वो बड़े टास्क के लिए, बड़ी चीज़ों को करने के लिए पैदा हुए हैं और जो वर्तमान में वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं कि भाग्यांक और मूलांक में क्या अंतर होता है, तो मूलांक बेसिकली जिस ट्रेड के साथ आप जन्मे हो, और भाग्यांक का मतलब ये होता है जिस चीज को करने के लिए आपका जन्म हुआ है, परफेक्ट। आपकी डेस्टिनी, वो उसे इसलिए उसे भाग्यांक कहा गया कि आप वैसा करोगे तो आपका सभी जगह से उन्नति होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, सक्सेस मिलेगी, इसलिए वी कॉल्ड इट भाग्यांक। थैंक यू सो मच आचार्य जी इस इंटरेस्टिंग बात को बताने के लिए। तो आचार्य जी, अगर किसी को अपना पर्सनल नंबर निकालना है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, मतलब पर्सनल नंबर का मतलब पर्सनल ईयर नंबर की आप बात कर रहे हैं? जी। ठीक है, तो देखिए पर्सनल ईयर नंबर को निकालने के लिए सबसे पहले जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको क्या करना है, अपना डेट और मंथ इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना। फॉर एग्जांपल आपका जन्म 15 अगस्त को हुआ है, तो 15 प्लस अगस्त का 8वां महीना, इन दोनों को अगर आप आपस में जोड़ लेते हैं, जिसका कैलकुलेशन बनता है 5, ठीक है। अब इस 5 में आपको क्या करना है, जो यूनिवर्सल ईयर नंबर है 2026 का, वो हमने आपको पहले बताया कि वो 1 बनता है। तो इस 1 में आपको 5 को ऐड कर लेना है, तो 5 + 1 आप करेंगे तो 6। अब इसी तरह से अगर आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना है, तो आपको अपना डेट और मंथ दोनों को ऐड करना है। वो कितना आएगा? 7 0 + 5। ओके, 7। तो अब 7 में 2026 का जो यूनिवर्सल ईयर नंबर है वो हमने 1 निकाला है, तो इस 1 को आप उसमें जोड़ लीजिए, which is 7 + 1 8। 8, करेक्ट। तो ये 8 जो ईयर नंबर है आपका, मतलब 2026 आपके लिए आपको जो टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं करियर के मामले में स्पेशली, ये आपको एक्स्ट्रा
टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, मतलब आपकी जॉब में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है, ठीक है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। आप देख ही रहे हैं कि आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे सोशली, ठीक है। तीसरी चीज़, सामाजिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको अगर आप अपना परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रख पाते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, और टाइम का मैनेजमेंट वर्क के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या स्पेशली प्रोफेशनल लेवल पर, वहाँ पर आपको एक बैलेंस बनाना होगा। वो बैलेंस अगर आप नहीं बनाते हैं और आपकी उसमें क्या होगा, फिर प्रोक्रास्टिनेशन भी हो सकता है, टास्क डिले हो सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी है कि आप अपना जो टास्क है वो ऑन द टाइम कंप्लीट करते जाएं, उससे पहले करते जाएं, तो आप तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जो 8 मूलांक होता है या 8 नंबर जो होता है, उसमें या तो आप अपर सर्कल ऑफ 8 में रहते हो या तो आप लोअर सर्कल ऑफ 8 में रहते हो। तो क्या ये हमारे लाइक 2026 में मेरे ऊपर या फिर जिनका भी 8 आ रहा है उन पे इम्पैक्टफुल है, या फिर उनके लिए? देखिए, पर्सनल ईयर नंबर Thanks. जिनका भी 8 आ रहा है उनके लिए सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहना है। सिंपल टेक्निक या फॉर्मूला क्या है कि आपको, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 आ रहा है तो आपको अधिक मेहनत के लिए तैयार रहना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के समझाता हूँ। मान लीजिए कंपनी ने बोला आपको ये एक्स्ट्रा टास्क करना है, और आप इंटरनली मेंटल और इमोशनल बॉडी पे कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, इतने टाइम पे नहीं करना है, तो आप विरोध कर रहे हैं। उस विरोध का असर क्या होगा, आपकी बॉडी झेलेगी, क्योंकि बॉडी तो उधर जा रही है, मेंटल और इमोशनल बॉडी इसके अंदर है। तो फाइट हो रही है मेंटल और इमोशनल बॉडी में, जिसका रिजल्ट आपको फिजिकल बॉडी में मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। तो आपको फिजिकल स्ट्रेस होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, आप इरिटेट रहेंगे। वो इरिटेशन आपका फैमिली में उतरेगा, बॉस के साथ, एक कलीग के साथ उतरेगा, जिससे आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। एट द एंड आपको ये लगेगा कि यार ये मेरे लिए जॉब सही नहीं है, तो आप छोड़ देंगे। करना आपको क्या करना चाहिए, टेक्निक इज कि आपको जो टास्क आ रहा है यू शुड रेडी टू एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए आ रही है। तो जब आप नए टास्क लेंगे आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि बिना मेहनत कराए रिजल्ट कभी नहीं देता। वो आपको मेहनत कराता है, वो आपको बहुत परफेक्ट बनाता है आपके हर टास्क में। तो ज़्यादा बेटर है कि आप लोअर डायमेंशन में रहना चाहेंगे या हायर डायमेंशन में। मैं तो हायर डायमेंशन ही चूज़ करूँगा। तो आचार्य जी, हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो भी पॉडकास्ट व्यू कर रहे हैं उन सब के लिए, कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 में क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे हम लोग इंडिविजुअली एज वेल एज सामाजिक तौर पे? तो देखिए, 2026 का जो यूनिवर्सल नंबर है एक आता है, जैसे हमने पहले चर्चा की, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग है, फ्रीडम लोगों को पसंद आएगी कहीं ना कहीं। जैसे मैंने चर्चा की कि व्यक्ति का मन नहीं करेगा जॉब करने का, वो कहेगा मैं अपना ही कुछ शुरू करता हूँ, और उस तरह की अपॉर्चुनिटी उसको मिलेंगी भी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेंगी, उसको अवसर मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो उसको बोलेंगे कि चलो हम सपोर्ट करते हैं। तो लीडरशिप का भाव जो होगा वो थोड़ा सा अप होगा। इसके साथ साथ क्या होता है, देखिए सूर्य को बहुत सरल तरीके से आम पब्लिक को समझाने के लिए ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए सूर्य क्या है, बेसिकली एनर्जी का प्लानट है, ठीक है, उसी से सारा यूनिवर्स चल रहा है। तो और ऊर्जा जो है, आपने बहुत 10th में या 12th में ही पढ़ लिया होगा कि ऊर्जा को आप से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक। तो क्योंकि ऊर्जा आएगी, तो ऊर्जा जब भी आती है तो अपने साथ दो चीज़ें लाती है, चैलेंजेस भी आते हैं कि हाउ टू मैनेज इट, राइट। साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं विध्वंस करती है। विध्वंस किन चीज़ों का करेगी? देखो, जो राजा होता है ना, सूर्य राजा है, तो जो राजा होता है या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रतीक होता है, तो राजा के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं चलेंगी तो वो चीज़ें या तो नष्ट होंगी या उनको ज़बरदस्ती बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो एम्प्लॉयज़ और जो बॉस हैं, अगर आप एज एन एम्प्लॉय हैं तो आपको कहीं ना कहीं बॉस के साथ थोड़ा बहुत ईगो क्लैश का सामना करना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन आप किस तरह की पर्सनैलिटी है। दूसरी चीज़, अगर हम देखें बॉस की तरफ से देखें या और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल पर देखें, तो उनमें कंपटीशन बहुत होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं गला काट प्रतियोगिता, राइट। तो लोगों को अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, इस तरह का कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने वाला है, राइट। चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें एट द एंड मैनेज हो ही जाने वाली हैं। दूसरी बात, इंडिविजुअल लेवल पर जो लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को प्रायोरिटीज़ नहीं देनी है, ठीक है। अगर आप ईगो को बहुत प्रायोरिटीज़ देंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ हूँ, तो आप जॉब छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, आपको चैलेंजेस आएंगे कि आप भैया जाएंगे कहाँ, राइट।
तो अगर आपके हाथ में कुछ, आप ऑलरेडी पहले से कुछ इस्टेब्लिश कर चुके हो जो आपके सैलरी के इक्विवेलेंट आपको पैसा दे रहा है, तो आप जॉब छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। दूसरी चीज़, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का आपको ध्यान रखना है। पिता के साथ अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट्स त्यागना है, विरोध नहीं करना है, उनकी बातों को सुनना है, समझना है, क्योंकि और हमेशा जब भी आप किसी की बात सुनते हैं या कोई आप पे चिल्ला रहा है, तो आप हमेशा, आपको ध्यान ये रखना है कि व्हाट इज़ हिज और हर पॉजिटिव इंटेंशन, क्योंकि चिल्लाने के ठीक नीचे जो लेयर्स है ना, वो पॉजिटिव इंटेंशन की होती है, स्पेशली जब आपके क्लोज वन से आपका कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। वो आपकी हस्बैंड हो सकते हैं सॉरी, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपका बॉस हो सकता है, या आपका कोई क्लोज वंस हो सकता है। तो फोकस ऑन दी पॉजिटिव इंटेंशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बड़े स्तर पे बात करें तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी, सोलर पावर, बैटरीज, ईवी और इनोवेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर में इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो जो भी उद्योगपति हैं या जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करती है, उनको डेफिनेटली नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि चेंजेस आने वाले हैं। साथ ही साथ वो सभी बिजनेसमैन या वो सभी लोग जिनका गवर्नमेंट के साथ लेन देन है लीगल डॉक्यूमेंट्स के लेवल पर या पॉलिसीज़ के लेवल पर, तो आपको अपनी पॉलिसीज़ वैसी ही बनाने की कोशिश करनी है, और वो सारा पेपर वर्क आपको तैयार रखना है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको पीड़ा तो ज़रूर होने वाली है, क्योंकि प्रशासन आपकी सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कुछ मिरेकल हो जाएगा और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलने वाली हैं, चीज़ें चलेंगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और पॉलिटिकल क्षेत्र में अगर हम देखें तो ऐसे लीडर सामने आएंगे जिनमें कुछ नया करने की, समाज के लिए कुछ नया बदलाव करने की बहुत इच्छा है, और लोगों का सपोर्ट उनको बहुत मिलेगा। हालांकि कुछ उनके डिसीजन लोगों को पीड़ा भी दे सकते हैं। इन शॉर्ट, ऐसे लोग सरफेस पर आएंगे जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ना चाहते हैं, और सामाजिक विकास के लिए जो भी अच्छा हो सकता है या ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो लीडरशिप के द्वारा की जाएंगी, गवर्नमेंट के द्वारा की जाएंगी। तो व्योम जी, जैसा कि आपने बताया कि 2026 में इंडिविजुअली एज वेल एज सोशली भी हम सब चैलेंजेस को फेस करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि 2026 में हम उन चैलेंजेस को कैसे कम कर सकते हैं, या फिर उन एनर्जी से कैसे अलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि हमारा काम ही है लोगों के चैलेंजेस को कम करना, ठीक है, बाय प्रोफेशन। तो यहाँ पर मैं वो टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने वाले हैं, अगर आप उसे ध्यान से सुन रहे हो। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इतना बेबी स्पून जैसा ये चीज़ें समझाऊँ, ठीक है, सिंपल समझते हैं। देखिए, एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी से अगर हमें अलाइन होना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जानना है कि वो एनर्जी आ कहाँ से रही है। ऑब्वियसली हम धरती पे रहते हैं, तो प्लैनेट से धरती पर एनर्जी आ रही है। तो जो ऊर्जा आ रही है उसको हमें उसके साथ अलाइन होने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि 2026 में आपको सूरज जब आता है धरती पर, उसके आसपास आपको उठने की कोशिश करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन मॉर्निंग में उठ जाइए आप, एटलीस्ट 5:30 या 5 o'clock और 6 o'clock, राइट। उसके बाद आपको दूसरा चीज़ क्या करना है, सूरज का मेन कनेक्शन किस चीज़ से है? स्वास्थ्य का देवता है और प्राण ऊर्जा का देवता है। प्राण अलग है, ऑक्सीजन अलग है, सोल अलग है, ये तीनों चीज़ों में जमीन आसमान का अंतर है। सो बी वेरी क्लियर। तो प्राण वायु आपको अपने अंदर बढ़ानी है, प्राण तत्व या प्राण एलिमेंट को आपको बढ़ाना है। वो कब बढ़ता है? जब आप मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में प्राण पाया जाता है या तो वो माउंटेन्स के पास पाया जाता है, या जहाँ पर झरने होते हैं वहाँ पाया जाता है, या फिर वो मॉर्निंग में उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है सूरज निकलने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर। तो मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज, सबसे अच्छी यौगिक एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं? तो फिजिकल लेवल पर अभी हम बात कर रहे हैं, फिर हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर बात करेंगे। फिजिकल लेवल पर आपको करना है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, एटलीस्ट 12 तो करें ही, ठीक है। अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं ड्यू टू योर एज, तो आपके लिए दूसरा जो सबसे अच्छा योग है दैट इज दी प्रज्ञा योग, जिसमें 16 स्टेप हैं और सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप है। तो 16 जो प्रज्ञा योग है दैट इज मोर बेनिफिशियल, राइट। तो वो आप कर सकते हैं। ये आपकी
जो बॉडी के जो इंटरनल चक्रास हैं उनको बैलेंस करता है, क्योंकि योग से आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बैलेंस होते हैं। तीसरी जो चीज़ आप कर सकते हैं, आपको अगर आप करियर, डेफिनेटली आपको पैसे चाहिए, तो आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनको जिन बातों का ध्यान रखना है, 2-3 बातें हैं जो आप ध्यान रख लेंगे या उनका ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा है, ठीक है, आप ही के लिए, राइट। सो वो कौन सी चीज़ें हैं? बिजनेस करने वाले अपनी जो पॉलिसीज हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर रखें। इसमें सबसे ज़रूरी बात, जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, भले ही उनकी संख्या कुछ भी हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ से जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रॉमिस को फुलफिल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं, वो किसी भी फॉर्म में होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, वो लिंक नहीं समझ में आएगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी लीगल चीज़ें ज़रूरी हैं, जो पेपर्स ज़रूरी हैं, उनको प्रॉपरली बनवा के चलें, चीटिंग ना करें। अगर आप चीटिंग करेंगे और पकड़े जाएंगे तो आप खुद ही अपनी मुसीबत बुलाएंगे, आप अपने भाग्य को कमज़ोर कर रहे हैं। जो कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए अपने टास्क को प्रायोरिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, टाइम पर अपने टास्क को सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटिव लेवल पर रखने से पहले अगर वो मेल के थ्रू हो तो वो ज़्यादा बेटर है, उसमें आप ज़्यादा सेफ और आपका उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा नज़र आएगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन को प्रायोरिटीज़ ना दें, मेल के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसको हाई प्रायोरिटीज़ पे रखें। ये एम्प्लॉयज़ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर। देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको क्या करना है? सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादातर लोग अगर आप इस समय मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक आपका अपना माइंड है जो चलता रहता है, राइट। आप फिल्टर कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, उसको समझ रहे हैं अपने लॉजिकल ब्रेन से, ठीक है। जो आपका अंदर वाला माइंड है ना, जो चल रहा है अभी बहुत तेजी से के साथ, तो जो फिल्टर कर रहा है चीज़ों को, वहाँ पर आपको वो आपका सोते समय भी एक्टिव रहता है। तो सोने से पहले आपको पॉजिटिव ऑटो सजेशन देने हैं, ठीक है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। जी एग्जैक्टली। सबकॉन्शियस माइंड कैसे होता है? जैसे मुझे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम कॉन्शियस, तो कॉन्शियस का कनेक्शन किन चीज़ों से होता है? टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। साइकोलॉजिकल में ऐसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में ये चीज़ें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो ज़्यादा, राइट, तो उसका कॉन्शियसनेस देखा जाता है, टाइम, प्लेस, पर्सन के साथ उसका कनेक्शन क्या है, राइट। तो अभी मैं कॉन्शियस हूँ, तो मुझे पता है मैं कहाँ बैठा हूँ, किस प्लेस पे बैठा हूँ, मैं किन के साथ बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं ऐसे सोने जा रहा हूँ, ऐसे मेरे को आंख लग रही है ऐसे, ठीक इस समय सबकॉन्शियस डोर ओपन होता है, जिसका कनेक्शन लॉजिकल ब्रेन से बिल्कुल नहीं होता, वो इलॉजिकल होता है। तो वहाँ पर अगर आप सोते सोते खुद को कोई पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते हैं, दैट विल गिव यू दी ह्यूज इम्पैक्ट। और ऑटो सजेशंस कैसे बनाए जाते हैं, दिस इज द बिग क्वेश्चन, राइट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि क्या पॉजिटिव ऑटो सजेशन में नो का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ जो आपको कभी नहीं भूलना है। आपने इंग्लिश तो पढ़ी होगी या सीखी होगी, तो आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस आपको पता है कैसे बनाते हैं, राइट, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इन्हीं दो सेंटेंस के बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर अपना पॉजिटिव ऑटो सजेशन बनाना है। अब आप कुछ भी बना लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेल्दी, दिस इज प्रेजेंट टेंस, डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ आई एम बीइंग मोर हेल्दी एंड हैप्पी, राइट। ये ठीक वैसा है कि आपने एक कील ली, दीवार में ऐसे कील आपने ठोकी, दैट इज द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट में, आई एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, राइट, आई एम एग्जिस्टिंग इन द क्लासरूम, राइट। टीचर बोलता ना आई एम प्रेजेंट में, मतलब मैं शरीर से भी और मन से भी उपस्थित हूँ, सो दैट इज द प्रेजेंट। तो आप उस प्रेजेंट टेंस में आपने बोला आई एम हेल्दी, फिर आप बोल रहे हैं डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ आई एम बीइंग हेल्दी। जैसे बॉल को फेंकते ना, वो टपक के खाती हुई जाती रहती। सो मैनिफेस्टेशन आ, आ, कह सकते हैं इसको। आप इसे मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट कि आप खुद के सेल्स को किस तरह की प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। इट्स इज ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग, राइट। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होता है, सो आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं। अगर आपका माइंड लोअर फ्रीक्वेंसी पे गति कर रहा है, तो डेफिनेटली उसी तरह की चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल। तो जो भी लोग साइकोलॉजिकली बेटर फील करना चाहते हैं या लाइफ में उनका जो इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल, उसको और इन्हांस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करना या फिर प्रेजेंट टेंस में बोलना जरूरी, प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट एज वेल एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एग्जैक्टली। इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे नंबर्स की, और नंबर्स में करियर वाइज जब हम डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें हम साइकोलॉजिकल टिप्स, ग्रहों की टेक्निक्स, वो सब हम शेयर करेंगे। बिल्कुल।
सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आचार्य जी, अगर 2026 में किसी को इन वाइब्रेशंस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, और आप कह सकते हैं मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, तो वो कैसे कर सकता है? अगर आप बता सकते हैं 2 शब्दों में तो। ओके, देखिए सिंपल है। सबसे पहले लीड योर डेस्टिनी, ठीक है। दूसरा, किसी ना किसी तरह का नया स्किल आपको सीखना ही चाहिए। मतलब अपने सॉफ्टवेयर को माइंड एंड बॉडी के अपग्रेड कीजिए, क्योंकि सभी जगह अपग्रेडेशन चल रहा है इस समय। जिस पॉडकास्ट को आप देख रहे हैं उसमें भी आप हर महीने या 2 महीने में अपग्रेडेशन होता रहता है। तो अपग्रेड करना ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, पॉइंट शुड बी नोटेड, 2026 में अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप भले किसी भी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर टेक फ्रीक्स, या जो मेरी तरह जिनको टेक्नोलॉजी और अपग्रेड से प्रॉब्लम है, उनको अपग्रेड करने पड़ेंगे, राइट? डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं ना कि जिनको टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं सभी लोग कहीं ना कहीं किसी लेवल पर फेस कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता यह है कि हमारा नेचर ऐसा हो गया है, मतलब एज अ ह्यूमन ब्रेन, कि हम चीज़ों को अडॉप्ट करते ही जा रहे हैं। भले हम थोड़े विरोध के साथ करें, लेकिन हम उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं और फिर बाद में हम खुश भी हो रहे हैं, ठीक है। कि हमने सीखा। हाँ, एग्जैक्टली। इसलिए आप इसी वजह से, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, इसी वजह से आपको सभी के स्टेटस में रोज नई चीजें दिखती हैं और आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है। लवली। तो जैसा कि आपने बताया व्योम जी कि मूलांक 1 वालों को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर आपने उनके करियर के बारे में भी बताया। तो अगर मूलांक 1 वालों को जॉब या फिर कोई नया बिजनेस या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो वो कब शुरू कर सकते हैं? देखिए, नया बिजनेस या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम जॉब की बात कर लेते हैं पहले। अगर जॉब चेंज करना है तो सेकेंड क्वार्टर बहुत अच्छा रहेगा जॉब चेंज करने के लिए। और अगर आप फर्स्ट हाफ में चेंज नहीं कर पाते किसी भी रीजन से, तो आपको लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026 बेटर रहेगा जॉब चेंज करने के लिए। यही बात, और यही बात बिजनेस करने वालों के लिए भी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जो मूलांक 1 वाले हैं, उनको अपने लव और अफेयर में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं 2026 में? देखिए, अगर मैरिड लोगों की बात करें तो सूर्य के इन्फ्लुएंस के कारण कहीं ना कहीं मैं ही मैं हूँ वाली बात आएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँगा बगली रहिएगा रिलेशनशिप में, स्पेशली अगर हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने वो सुना होगा कि मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो सिंपल टेक्निक ये है कि आपको ओपन रहना है एक दूसरे के लिए, और कभी भी कोशिश करें कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। जिस टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उसको डिलीट मार देना है कि इस टॉपिक पे नहीं झगड़ा करेंगे, क्योंकि या इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पे झगड़े होते हैं। तो उसको डिलीट करके किसी और टॉपिक पे बात कीजिए जहां पर आपके रिश्तों में हार्मनी बनती हो। एक ये ध्यान रखना है, इन शॉर्ट बहुत सरल शब्दों में जो लोग पब्लिक समझती है, कि ईगो क्लैश नहीं करें। दूसरा, अविवाहित लोगों की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉन्फिडेंट लाइफ पार्टनर मिल सकता है ये 2026 में, और वो शादी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, मतलब आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे यही अप्रोच करे, ठीक है, तो सिंपल नेचर का रूल है कि फूल पर भौरा बैठता है, फूल कभी भौरे के ऊपर नहीं बैठता जाके, ठीक है। तो बेसिक नेचर का रूल याद रखें। इसके अलावा परिवार में संतुलन बना के रखें। जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, और उनकी बातें अगर आप नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भावनात्मक कष्ट झेलना पड़ेगा। ओके, तो मूलांक 1 वालों के लिए कोई ऐसी रेमेडी है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं हमसे? ऐसे तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, लेकिन जो सबसे कारगर रेमेडी है वो मैं बताना चाहूँगा। अगर आप उसे करते हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। देखिए क्या है कि आपको पता है ह्यूमन बॉडी सोलर सेल है, मतलब सोलर सेल से इन्फ्लुएंस होती है या उससे एनर्जी लेती है, जिसमें हमारा जो ब्रेन का पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सन लाइट से एक्टिवेट होता है। इसलिए आप जब सोने जाते हैं तो आप ऐसे हाथ कर लेते हैं अगर लाइट जल रही हो कमरे में, तो इसलिए हम लाइट बंद करते हैं। हम कहते हैं ना, कर्टन लगा के अंधेरे में आप सोइए, राइट। और जिनको डर लगता है वो कहीं ना कहीं वो दिया भी जलाते हैं, उसका एक अलग साइंस है।
तो यहाँ पर मूल बात यह है कि आपको अगर सूर्य की ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्टेड होना है और उसके ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं तो आपको गायत्री मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये महामंत्र है। इससे बड़ा ना कोई मंत्र हुआ है ना होगा कभी भी भविष्य में। तो इस मंत्र की 1 माला या 3 माला ज़रूर करें, और माला जाप से पहले आप किसी न किसी पुरोहित से या ब्राह्मण से इसकी दीक्षा ले लें। गायत्री परिवार जो है इसमें कार्य कर रहा है, तो उनसे वहाँ जाकर गायत्री शक्तिपीठ में जाकर आप गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। दूसरा जो आप कर सकते हैं कि सवेरे एक टेक्निक है, आप जब नहाते हैं तो नहाने के बाद अपने शरीर को आपको सुखाना नहीं है, मतलब टॉवल से पोंछना नहीं है पानी को, और उस कंडीशन में आपको सूर्य देवता के सामने बैठकर गायत्री मंत्र करना है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और आप बहुत मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपको इंस्टेंट अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, तो ये एक ऐसा उपाय है जो आपको विद इन 2 डेज रिजल्ट देगा, या जिस दिन आप ये करके उठेंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आई थिंक 25 या 30 मिनट्स में आपका पानी सूख जाएगा सिर से लेके पैरों तक का। तो सूर्य के ठीक सामने 7:30 से 8 के बीच आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ठंड है तो इस समय सोलर एनर्जी थोड़ा सा कम होती है। तो 7:30 से 8 के बीच आप ये कर सकते हैं, मैक्स 8 से 8:30, लेकिन गर्मियों में इसे 7 बजे से पहले आपको करना है। तो आप सूरज के सामने बैठ के अगर गायत्री साधना करते हैं कम वस्त्रों के साथ या ट्रांसपेरेंट कपड़ों के साथ, तो आपको बहुत तेजी से रिजल्ट मिलेंगे। लाल रंग का कपड़ा धारण करें तो ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं मेरे फेवरेट मूलांक पे, जो कि है नंबर 2। तो आचार्य जी, अब आप बता सकते हैं कि 2 मूलांक वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका करियर में या नए प्रोजेक्ट्स में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और उनका 2026 में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं उनको? ओके, सो देखिए, अगर हम 2 अंक की बात करें तो जनरली मून से कनेक्टेड है, इमोशनल पर्सन होते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे सोशल होते हैं, उनके फ्रेंड्स बड़े अच्छे होते हैं, सोशल ग्रुप बड़ा स्ट्रांग होता है। तो करियर में स्टेबिलिटी उनको मिलेगी, ग्रोथ स्लो रहेगी, ग्रेजुअली उनको लगेगा कि थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर्स उनकी ग्रोथ थोड़ा स्लो है, लेकिन वो ग्रेजुअली अप जाते जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस का सोच रहे हैं 2 अंक वाले, तो पार्टनरशिप या जॉइंट प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। मीडिया डिज़ाइन, काउंसलिंग और पब्लिक रिलेशनशिप से जुड़े जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि उसमें आप जन्मजात एक्सपर्ट हैं। कानूनी मामलों में या किसी भी तरह के लीगल इश्यूज से थोड़ा सा बच के रहें। कोशिश करें कि ऐसे मैटर्स में उलझे ही ना, दूर ही रहें, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कि यार पैसे कैसे आएंगे या ग्रोथ मिलेगी कि नहीं, तो डेफिनेटली 2 अंक वालों को ग्रोथ मिलेगी, लेकिन फर्स्ट हाफ के तुलना में एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ आपको फाइनेंशियली बेटर रिजल्ट देगा। ओके, ग्रेट। तो जैसे कि हम 2 मूलांक वाले लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, जिसे हम भावनात्मक कहते हैं हिंदी में। तो हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 2026 में? देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, बेसिकली आप जानना चाह रही हैं कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है। एब्सोल्युटली। तो मेंटल हेल्थ पर आपको अपना ध्यान देना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग कुछ लोगों को नहीं समझ में आती, तो मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, गर्दन के ऊपर मत रहिए, ठीक है। गर्दन के ऊपर मत रहिए, मतलब आपकी जो पूरी बॉडी है उसका भी आपको ध्यान रखना है ना। आई एम इन द प्रेजेंट क्लास वाला जो डायलॉग है कि भैया मैं एग्जिस्ट करता हूँ पूरी बॉडी के साथ, राइट। तो ओवर थिंकिंग से बचना है, और स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने की सबसे अच्छी मेडिसिन है डीप स्लीप। तो आजकल ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का युग है, तो लोगों के पास स्मार्ट वॉच है, तो आप अपने डीप स्लीप को जो ना अपने वॉच से कैलकुलेट कर लें कि आपकी गहरी नींद कितनी आती है। मैक्सिमम अगर इश्यूज होंगे तो आपको मुश्किल से आधे घंटे, 40 मिनट या 1 घंटे की डीप स्लीप होगी। एक्चुअली आपकी वॉच 2.5 घंटे की मिनिमम डीप स्लीप बतानी चाहिए। अगर आप 2.5 घंटे डीप स्लीप ले रहे हैं तो आप बहुत ही परफेक्टली अपनी लाइफ को आगे ले जाएंगे, फिजिकली एंड मेंटली लेवल पर। ये एक छोटा सा लिटमस टेस्ट है, आप घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो। दैट इज़ रियली हेल्पफुल, एंड आई वुड लव टू नो कि मूलांक 2 वाले लोगों के लिए क्या-क्या रेमेडीज़ हैं? देखिए, रेमेडीज, सबसे अच्छी रेमेडीज अगर मैं बोलूँ, जो शायद फ्री में अवेलेबल है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, और इस जो लोग मेट्रोज में रह रहे हैं वो तो जनरली थोड़ा सा
कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, सबसे अच्छी रेमेडी ये है 2 अंक वालों के लिए कि आप अगर मेडिटेशन कर सकें, और मेडिटेशन में भी शांभवी मेडिटेशन, राइट, जिसमें आंखें ऊपर करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। सोने से पहले करें तो बहुत अच्छा है, मॉर्निंग में उठने की बात करें तो अच्छा है। 15 मिनट का मेडिटेशन आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि जब पूर्णिमा की रात होती है, जब भी पूर्णिमा आती है, राइट, तो पूर्णिमा को 1 घंटा मून के सामने ज़रूर बिठाएं या मून से कनेक्ट होने की कोशिश करें। मतलब मून की रेस जो हैं वो आपकी बॉडी पर पड़नी चाहिए, और उस दिन वाइट कलर के कपड़े ज़रूर पहने। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिंपल है, आपके घर में जो माताएं हैं या जो आपकी मदर हैं उनका बहुत मान सम्मान करें, उनको इमोशनली हर्ट बिल्कुल भी ना करें, हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, उनके पैर छूकर जब घर से बाहर जाएं तो पैर छूकर निकलें, पानी का अपमान ना करें, दूध को वेस्ट ना करें, राइट। इस तरह के बेसिक उपाय करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ शिव जी की आराधना उपासना भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं मूलांक 3 की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूलांक 3 वाले बहुत ही नॉलेजेबल और एक तरीके से कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट होते हैं, तो वो कैसे करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं? देखिए 3 अंक को अगर हम सरल भाषा में, मतलब पब्लिक समझे उसी लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूँ बात करूँ। 3 अंकों को आप जुपिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर का कनेक्शन, या गुरु जो बृहस्पति, उसका कनेक्शन होता है ज्ञान से या विस्तार से, ठीक है, और किसी ना किसी तरह के मोटिवेशन से। तो आपको पता है कि मनुष्य के जो दुख के 3 मेजर कारण हैं, उनमें से सबसे पहला है अज्ञानता, राइट। तो अगर अज्ञानता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में, आप कोई भी हो, किसी भी प्रदेश या प्रांत या देश में जन्मे मनुष्य, आपको दुख ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2026 में जो भी नए इनोवेशंस हो रहे हैं या जो नई चीज़ें एजुकेशन लेवल पर आप सीख सकते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, वो आपको सीखनी चाहिए। कौन सी फील्ड्स आपके लिए बेटर रहेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2026 में कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में आपको बहुत अच्छे मौके आएंगे, तो आप करियर बना सकते हैं एजुकेशन के लेवल पर, राइट। साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन या रिसर्च में जा सकते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपना प्रोफेशनल नॉलेज। तो अगर आप अपग्रेड करने की जर्नी में हैं तो डेफिनेटली 2026 आपके लिए विन विन सिचुएशन लेकर आ रहा है। और मूलांक 3 वालों को कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इस साल? देखिए 2026 में 3 अंक जो वाले हैं उनका ध्यान भटक सकता है, ठीक है, वो थोड़े से कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ स्थिरता की कमी भी आपको उनमें देखने मिल सकती है। ओवर एक्सपेक्टेशंस उनकी कहीं ना कहीं हाई हो सकती है, मतलब वो सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, बट इन दी रियलिटी वैसा उनको ना मिले तो हो सकता है उनको दुख मिले, ठीक है। तो ये मेजर बाधाएं हैं, ठीक है। साथ ही साथ ज्ञान का जो अहंकार है वो उनमें कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो सकता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कलीग्स हैं या हायर पर्सन है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स भी उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो उस बात का ध्यान रखें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। उनके खर्च बढ़ सकते हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर या ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो ओवरऑल इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, और इनको अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है इस डायमेंशन में कि ये चैलेंजेस आपको ना फेस करने पड़े, तो बहुत सिंपल है कि आप विवेक तत्व का साथ ना छोड़ें। विवेक तत्व का साथ ना छोड़ने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है वही डिसीजन लें। हाइपोथेटिकल या अननेसेसरी कल्पनाओं में आके डिसीजन ना लें कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब शेख चिल्ली नहीं बनना है। ओके, सो मूलांक 3 वालों के लिए कोई टू डू लिस्ट है या फिर कोई रेमेडी है जो आप शेयर करना चाहते हैं हम लोगों से? देखिए 3 अंक वाले लोगों को क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन ज्ञान से होता है, नॉलेज से होता है, और अगर वो ज्ञान का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो भी दुखी रहते हैं, और अगर वो सही यूटिलाइजेशन कर पाते हैं और इस यूटिलाइजेशन के दौरान कहीं ना कहीं अपने सेल्फ एस्टीम बढ़ा लेते हैं तो भी उनको दुख होता है। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको अपनी मेमोरी पर ध्यान रखना है और अपने फोकस पर ध्यान रखना है। इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहनी है। मतलब जो भी आप रीडिंग करते हैं डेली 30 मिनट्स 40 मिनट्स, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, नई बुक्स पढ़ते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअल रिलेटेड या माइंड बॉडी रिलेटेड किताबों का अध्ययन शुरू कीजिए। जो भी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं उस तरह की किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। साथ ही साथ सोशल कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है।
लोग आपके पास आएंगे, आपसे आपसे काम निकलवाएंगे, आपको काम देंगे, ऐसा मत कीजिए। अपनी तरफ से आप डिमांड कीजिए, क्योंकि गुरु जनरली क्या करता है, वो ज़्यादातर खुद किसी को पुकारता नहीं, वो चाहता है कि लोग उसके पास आएं, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को उससे खुशी मिलती है। साथ ही साथ आपकी जो अच्छी फीलिंग्स हैं, जो अच्छे थॉट्स हैं, उनको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि ये इस तरह की आप सोच रखते हैं। साथ ही साथ एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम वैदिक उपायों की बात करें तो आपको करना ये है कि आप किसी भी मंदिर में जाएं, स्पेशली गुरुवार के दिन, और जो किताबें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, तो आप सुंदरकांड की जो बुक्स होते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, उनको डोनेट कर दीजिए। अपना नाम मत लिखिए, सीक्रेट डोनेशन करने में ही आपको फायदा मिलेगा। अपना नाम लिखवाएंगे किसी भी फॉर्म में, अगर आप अपना प्रशंसा पाकर डोनेशन करते हैं तो वो आपको कभी फायदा नहीं देता, ये आप गांठ बांध दीजिए। इसलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुप्त दान की परंपरा ही प्रधान रही है। तो मंदिर में जाने पर किताबों का दान कीजिए। किसी बच्चे की एजुकेशन में, अगर कोई एनजीओज हैं ऐसे जहाँ पर आप एजुकेशन लेवल पर डोनेट कर सकते हैं, 100 रुपये, 500 रुपये, तो ऐसे वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप डोनेट कीजिए। तो इस तरह के डोनेशन आपको फायदा देंगे। तो व्योम जी, जो मूलांक 4 वाले लोग हैं, उनको करियर के लेवल पे या फिर पर्सनल लेवल पे या फिर फाइनेंशियल लेवल पे ऐसे कौन से चेंजेस लाने होंगे जिससे वो और आगे बढ़ सकते हैं और उनकी ग्रोथ हो सकती है? ओके, देखिए 4 अंक जनरली राहु से कनेक्टेड माना जाता है, तो कई लोग इसे बड़ा मिस्टीरियस नंबर भी कहते हैं, राइट? इट इज। तो अगर हम बात करें कि इनको क्या करना चाहिए करियर के लेवल पर, तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि इनको बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड रहने की कोशिश करना चाहिए। अपने मन मर्जी से नहीं चलना है। अपने मन मर्जी से चलेंगे तो आपको बहुत ही चाहे आप करियर की बात करें या फाइनेंस की बात करें, आप नुकसान में ही रहने वाले हैं। आप लिख के ले लीजिए। दूसरी बात, फाइनेंशियल प्लानिंग और करियर स्टेबिलिटी, ये 2 गोल आपके रहने चाहिए, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अननेसेसरी अचानक पैसा सोशल लेवल पर या पर्सनल लेवल पर खर्च करने को आपको अवॉइड करना है। अचानक किसी भी तरह के बदलाव या नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में भी हैं तो नए टास्क मिल सकते हैं। तो जो भी अपकमिंग चीज़ें आ रही हों उनके लिए तैयार रहना है, मेंटली और इमोशनली, ठीक है? अगर विरोध करेंगे तो क्या होगा, ये हमने पहले डिस्कशन किया, ठीक है? तो और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, अगर नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के पहले बहुत सोच समझ लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो आप छले भी जा सकता है, ठीक है? तो पहले पूरा कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट या अनकन्वेंशनल सेक्टर्स में काम करने वालों को फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप 4 अंक में हैं और इन सेक्टर्स से रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। पुरानी आदतें हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। अगर आप थोड़े से ज़िद्दी नेचर के हैं, ठीक है, तो आपको वो बदलना पड़ेगा। थोड़ा-सा पोलाइट या फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। पुराने आपके जो तरीके हैं, जिन तरीकों से आप काम करते आ रहे हैं, अब वो काम नहीं करेंगे, आपको उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है? बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, नई चीज़ें एडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तभी आपकी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं शो करना है, ओवर कंट्रोलिंग जो बिहेवियर होता है या डोमिनेंट हो जाना, उस तरह का नेचर को बिल्कुल त्याग करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, हार्श कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भूल ही जाइए, पोलाइट रहिए, ताकि आपकी लाइफ जो है वो लाइट रहे। ओके। और जैसे कि फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ है, उन दोनों के बीच का बैलेंस अगर करना हो मूलांक 4 को, तो वो किस तरीके से कर सकता है? देखिए, इस पे हमने चर्चा की कि अगर वो प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया फाइनेंशियली और करियर की प्रॉपर करियर। प्लानिंग चल रही, करियर स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर करियर स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर चल रहे हैं और फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है जो भी कर रहे हैं, उनको बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली लाइफ को भी मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। अच्छे वे में impact। क्योंकि क्या होता है, लोग एक देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, वो आपने ये प्रश्न पूछा, होता ये कि लोगों के वर्किंग आवर्स होते हैं 8 या 9 घंटे। 9 घंटे मान लेते हैं आप, 9 बजे निकले और शाम को 6 बजे आपका ऑफिस खत्म होता है। लेकिन ऐसे लोग जो 9 बजे जा रहे हैं और शाम को 9 बजे घर पहुंच रहे हैं, ड्यू टू किसी भी रीज़न, रोज के रोज, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल हर्ट कर रहे हैं, मेंटली हर्ट कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। क्योंकि 6 बजे से 1 घंटा मान लें, 7 बजे आपको घर पहुंचने में लगता है। 7 बजे के बाद का जो आपका टाइमिंग है एज अ हस्बैंड, एज अ फैमिली मेम्बर्स, वो आपके फैमिली मेम्बर्स का है। तो अगर आप उधर वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो याद रखिए, देर सवेर आपको वो पे करना पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। आप
इस बात को नोट करके रख लीजिए। आपकी वाइफ के साथ झगड़े होंगे, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप क्वालिटी टाइम अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं दे रहे हैं तो। और मान लीजिए कि वो व्यक्ति ये चेंजेस ला रहा है और वो वर्क कर रहा है अपनी टाइम स्केड्यूल पे और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए, फिर भी अगर वो कोई ना कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो उसके लिए कोई वैदिक ट्रीटमेंट या फिर कोई उपाय है आपके पास? देखिए, उपाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर जगह से हैं, न्यूमरोलॉजी में भी हैं। तो अगर हम अंक से लेते हैं, 4 अंकों को लेते हैं, तो 4 अंक वालों के लिए एक सजेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि कभी भी कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं। क्योंकि वो राहु की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जनरली उनको लगेगा रात में उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी आ गई है। तो रात को ज़्यादा एक्टिव होना चाहेंगे, ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ पर भीड़ हो, चमक दमक हो, जिसे कहते हैं क्लब्स, पब हाउस वगैरह वगैरह, राइट। ये जनरली मेट्रोज में कल्चर है, रूरल एरिया में अभी ये वो कल्चर नहीं है, अभी भी वहाँ 9 बजे लोग जनरली सो जाते हैं। तो रात को कोशिश करें, डीप स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ने वाले हैं, मेडिकल हेल्थ का जो आपका पैकेज है वो बिगड़ने वाला है और आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से परेशान होंगे अगर 4 अंक वाले डीप स्लीप नहीं ले रहे हैं तो, स्पेशली। अच्छा, और हमारे दर्शक कोई वैदिक उपाय भी जानना चाहेंगे, अगर आपके पास कुछ हो। ओके, वैदिक उपाय में ये वो कर सकते हैं कि 4 अंक वाले क्या कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन। अगर शनिवार आपका मिस होता है तो मंगलवार के दिन जरूर जाएं, वहां पर जाकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, हनुमान जी की 7 बार परिक्रमा जरूर लगाएं। इतना करना आपके लिए जरूरी है और कुछ ना कुछ डोनेशन वहां जरूर देकर आए। ठीक है, अगर आप मंदिर का प्रसाद ले रहे हैं तो डोनेशन प्रसाद लेने से पहले कर दें, तब प्रसाद लें, ऐसा मेरा आपको सजेशन है। बढ़ते हैं मूलांक 5 की तरफ। तो जो मूलांक 5 वाले लोग हैं, उनको करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में उनको किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज और चेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, 5 अंक की अगर हम बात कर लें तो मरकरी है, मरकरी का कनेक्शन कम्युनिकेशन से होता है, राइट। जैसे कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मरकरी अच्छा होना चाहिए, राइट, क्योंकि आपका वॉइस सॉफ्ट है ना। तो हम बात करते हैं मूलांक 5 की। 5 अंक वालों को करना क्या है, ऐसे सेक्टर्स जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, जहाँ पर वो अपनी वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, भले वो उनका मार्केटिंग जॉब हो या एज अ कॉल सेंटर में कोई जॉब हो, उस तरह के सेक्टर में उनको ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। साथ ही साथ बदलाव के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। इन शॉर्ट, उनको थोड़ा सा फ्लैक्सिबल रहना चाहिए करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति। नए अवसर जो उनको मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं, किसी न किसी तरह का जॉब चेंज की संभावना बनती है। आई थिंक सेकेंड हाफ से पहले उनके जॉब की संभावना बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। प्रमोशंस भी उनको मिलेंगे। साथ ही साथ मीडिया या डिजिटल मीडिया है या ट्रैवलिंग सेक्टर से, इसमें उनको नए जॉब की स्ट्रॉन्ग संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस सेक्टर्स का ध्यान ज़रूर रखें। वैसे भी मूलांक 5 वाले बदलाव प्रेमी होते हैं, तो वो उनके लिए चेंजेस और फ्लेक्सिबिलिटी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अगर आपके पास कोई उपाय हो जो कि वो 2026 में यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए। देखिए, मूलांक 5 अंक वाले अगर कोई वैदिक उपाय करने की सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं मैं ऐसा क्या एक उपाय करूं जिससे मेरी ज़िंदगी बदले या बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएँ और पैसे की बारिश होने लगे, तो आपको मेरा ये रिकमेंडेशन है कि हर बुधवार के दिन गाय को अपने हाथों से चारा खिलाना है। पॉइंट शुड बी नोटेड, आपको अपने हाथों से चारा खिलाना है और साथ में जब आप चारा खिला चुकी हों तो थोड़ा सा गुड़ अपने हाथों से उन्हें गौ माता को ज़रूर खिलाएं। इससे आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ और करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन हर बुधवार को आपको ये उपाय करना है। मूविंग फॉरवर्ड टू मूलांक 6, लग्जरी से कनेक्टेड ये नंबर है। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं काफ़ी, तो इनके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं कि ये करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और किन इंडस्ट्रीज में ये आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, 6 अंक की अगर बात करें, वीनस से कनेक्टेड अंक है। भौतिक जो दुनिया है या लग्जरी का जो संबंध है या फिल्म इंडस्ट्री का जो संबंध है वो जनरली इसी अंक से है। ज़्यादातर फिल्में आपने देखा होगा, पहले का जो ट्रेंड है अभी भी शायद है, वो फ्राइडे के दिन हम मूवीज़ नई लॉन्च करते हैं। सो उसका एक रीज़न ये है क्योंकि वो वीनस से कनेक्टेड है।
तो वीनस मतलब 6 अंक वाले लोगों को जो बेस्ट फील्ड हो सकती है 2026 में, वो डिज़ाइन हो सकती है, फैशन इंडस्ट्री हो सकती है, लग्जरी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज एमएनसी हो सकती हैं, हॉस्पिटैलिटीज़ भी हो सकती है, जो बड़े लग्जरियस हॉस्पिटल्स होते हैं वो, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड बिजनेस जो होते हैं, जो ऐसे लोग जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, या सोशल मीडिया में जो काम करना चाह रहे हैं, डिजिटल मीडिया में जो काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए इसको बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। तो अगर आप ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, अपनी स्किल्स नहीं बढ़ाई है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अपनी हिसाब पढ़िए और खुद को एज अ बिजनेसमैन लॉन्च कीजिए, एज अ एंटरप्रेन्योरशिप। आप 2026 में बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। ओके। और इनके लिए कोई रेमेडीज? नंबर 6। देखिए, नंबर 6 वालों को करना ये चाहिए कि जो छोटी कन्या है, 9 वर्ष से नीचे या 8 वर्ष से नीचे, जनरली 9 फिक्स कर लीजिए। उसके नीचे की जो भी कन्याएं होती हैं, उनको वो शुक्रवार के दिन अगर मीठा खिलाते हैं, स्वीट्स देते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे एनजीओज या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कन्याओं के एजुकेशन पर काम कर रहे हैं या उनका टेक केयर कर रहे हैं, उधर पर आप अपना डोनेशन दे सकते हैं। क्विकली आगे बढ़ते हैं मूलांक 7 पे। तो व्योम जी, अब आप बता सकते हैं कि मूलांक 7 वो अपने करियर में और कैसी फील्ड्स चूज कर सकते हैं, या फिर कुछ नया स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई चैलेंजेस हैं अगर 2026 में, तो वो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ओके, देखिए 7 अंक जो है केतु से कनेक्टेड अंक है, स्पिरिचुअल अंक है, या केतु को विच्छेदक भी बोला जाता है। तो 7 अंक वाले जो लोग हैं वो किसी न किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई स्टडी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जहाँ पर किसी न किसी तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हो, उस फील्ड में वो अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरों की स्किल के डेवलपमेंट के लिए भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनका मेजर मोटो जो रहेगा ना, वो यही रहेगा कि वो अपनी स्किल्स या एक्सपर्टीज से दूसरों को वो गाइड कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी वो क्वालिटीज स्पेसिफिकली विकसित की और उस चीज से वो दूसरों का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे सारे सेक्टर्स जहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा, जो लाइफ कोच होते हैं या जो रिलीजियस कोच भी आजकल आ गया है, मेडिटेशन वाले जो कोच होते हैं, तो ये जो सेक्टर है, योग का जो सेक्टर है, जहाँ पर व्यक्ति कुंडलिनी वगैरह जो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन अब्रॉड में ज़्यादा चलते हैं, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, इस तरह की जो विधाएं होती हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है, उसके थ्रू दूसरों को गाइडेंस करना, इस तरह 7 अंक के लोग उस तरह की फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। बेसिकली 7 क्या है, एक स्पिरिचुअल अंक होता है। 7 अंक का व्यक्ति कभी भी किसी को जो सलाह देता है बहुत दिल से देता है। तो अगर कोई व्यक्ति उसकी सलाह मान लेता है, भले वो आपके फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, या किसी से आपने कंसल्ट किया हो, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपको बहुत ट्रेमेंडस सक्सेस मिलती है अगर आप उनकी बातों को एज इट इज मान लेते हैं। ठीक है, तो 7 अंक का जो पर्सन है उसको सक्सेस कब मिलेगी? कंडीशन एक ही है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर काम करते रहना है, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल पर काम करते रहना है, और जो काम आपने किया है उसी पाथवेज के द्वारा दूसरों को सपोर्ट करना है, मदद करनी है, उनका सहयोग करना है, ताकि वो अपनी फील्ड में आगे बढ़े। इस तरह आप अपना ग्रोथ करते जाएंगे। मूलांक 8। अब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं व्योम जी मूलांक 8 के बारे में, कि वो करियर में और उनकी फैमिली में कैसे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, या उनकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, 8 अंक शनि से कनेक्टेड है। शनि कर्म प्रदान, न्याय का देवता है, कर्म प्रदान। तो अगर आप एक्टिव हैं, कर्मशील हैं, चीज़ों को प्रायोरिटीज़ पे लेके चलते हैं और सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, करियर हो, सभी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें मैनेज बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 8 अंक वालों के लिए सलाह है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़रूर सीखें। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं लीडरशिप वाले रोल में आने के लिए आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपना खुद का कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं तो आपको शुरू करना चाहिए। 2026 आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। टेक्निकल सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप अपने कलीग से या प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ तेज हो, वरना आपको रिजल्ट धीमे मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रिश्तों और परिवार की बात कर लें तो
साल की 2026 में कहीं ना कहीं कुछ मौके ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे। तो उस कंडीशन में किसी ना किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से मदद ज़रूर लें, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आप इस तरह के डिलेमा में क्यों फंसे हैं, या इस तरह की सिचुएशन क्यों फेस करनी पड़ रही है आपको। रीज़न एक ही होगा, इमोशनल एक्सप्रेशन, ये याद रखिएगा। ओवरऑल 2026 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से, हायर अथॉरिटी से या लीगल मैटर्स पर आप बहुत क्रिस्टल क्लियर रहें, ये आपको सलाह दी जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बढ़ते हैं आगे मूलांक 9 की तरफ। अब हम व्योम जी जानना चाहते हैं मूलांक 9 के बारे में, जो कि बहुत ही आदर्शवादी किस्म के लोग होते हैं और करियर वाइज भी अच्छे होते हैं, बट मार्क्स का नंबर है। आप बता सकते हैं कुछ उनके बारे में, करियर और जैसे कि आपने बोला मास का नंबर है, बिल्कुल जी। सही है। 9 अंक कनेक्टेड टू मास, मंगल। सो आपने एक कहानी सुनी होगी या कहावत जो जनरली प्रचलित है, मंगल करावे दंगल, राइट? तो आपको सिर्फ अपना पराक्रम या साहस ऐसी जगह नहीं दिखाना है जहां आपको उसका कुछ आउटपुट ना मिल रहा हो। इस साहस को आपको, मतलब आपको अपनी एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना है। देखिए, मंगल वाले लोग क्या होते हैं, 9 अंक के जो लोग होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। उनको इमोशंस से उतना ज़्यादा उनका कनेक्शन होता नहीं है। उनको मज़ा आता है कि कोई उनका उनका सम्मान करे, उनको रिस्पेक्ट दे, उनसे अच्छे से बात करे, उनको उनके लिए सारी चीज़ें करे जो उनके अकॉर्डिंग हो। तो इस तरह की उनकी विश होती है। तो साथ ही साथ इनकी तरफ से ऐसा होता है कि ये आपको सारा मटेरियलिस्टिक जो कंफर्ट है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो ऐसे लोग जनरली आपको जो अपना पराक्रम दिखाना है, वो आप मार्केटिंग में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में, लीगल, अगर कोई कानूनी दावपेच है जिसमें आप आपका वो फील्ड कनेक्टेड होता हो, वहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं आने वाले समय में। और मिनरल से रिलेटेड चीज़ों में आप बहुत सक्सेस पा सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। जहां आपको लगेगा कि दूसरों के कंपैरिजन में कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ आप एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। इस तरह का प्रतिभा, क्षमता आप अपने आप में रखते हैं, क्योंकि आप बड़े ही साहसी होते हैं। लेकिन साहस और दुस्साहस में एक बारीक रेखा होती है। तो दुस्साहस कहाँ करना है और साहस कहाँ करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। साहस आपको हमेशा, या दुस्साहस आपको हमेशा अपनी फील्ड में निकालना है, करियर फील्ड में, और पोलाइट रहना है फैमिली मेम्बर्स के बीच, और थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा एक्सप्रेसिव होना है, ताकि आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहे। इसका मतलब ये है कि वाइफ को या क्लोज वंस को गले लगाकर एक बार ये ज़रूर बोलिए कि आप उनको कितना प्यार करते हैं, और आप उनके बिना जितना आपने अचीव किया है वो नहीं कर सकते। इस तरह का ग्रैटिट्यूड भाव ज़रूर रखिए, तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छी सक्सेस 2026 में आपको मिलेगी। सीनियर अथॉरिटीज़ का आपको सहयोग मिलेगा। बड़े जो हायर पोस्ट पर लोग हैं उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन था ये विद आचार्य व्योम जी। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, एंड आप कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे इस पॉडकास्ट से। और आपके पास कोई भी रेमेडीज़ को लेकर के, मूलांक को लेके, भाग्यांक को लेकर के कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। जस्ट go there and comment. Thanks again for watching this podcast powered by ganeshaspeaks.com. Do not forget to subscribe our channel and press the bell icon.